सबसे पहले नमस्कार। मैं सबसे पहले डॉक्टर हरेंद्र मलिक, जो पिछले 25 साल से इस कंपनी में मतलब इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और ये कंपनी जो है इंग्लैंड की है, जिसमें पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। नहीं तो अच्छे बीज जो है किसानों को मैं मुहैया कराया, चाहे वो लहसुन का हो, चाहे आपका बीटी कॉटन का हो, चाहे आपका सरसों में योगदान रहा हो। मतलब आपके पूरे क्षेत्र में मेजर जो रोल रहा वो बीटी कपास पे बहुत बड़ा रोल रहा। उत्तर भारत में ट्रायल लगाने, उसके बाद लोगों को सुंडी दिखाना, भाई कितनी सुंडी आई, मरी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे साथ हो रहा। भाई बीटी कॉटन तो लगाया, उसको शॉर्टी चाहिए थी भाई सुंडी ना आए, परंतु वहाँ सुंडी फिर भी आई। जैसे गुलाबी सुंडी बहुत आई। तो पूरे उत्तर भारत में या पूरे हम भारत की बात करें, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे गुलाबी सुंडी ने बहुत भयंकर अटैक किया और बीटी कपास को बिल्कुल धाराशाही कर दिया। अभी देखो, जिसके 20 एकड़ लग रहा था, वो शायद हो सकता है आज 5 एकड़ लगा रहा हो। चाहे बीज अच्छा ना मिला उस किसान को, चाहे समय में पानी ना मिला हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहले कितने लोग यहाँ कपास लगाते हैं? क्यों ऐसा क्यों? बिजाई के टाइम पानी नहीं आता, बिजाई पक्का ही पानी आवा ही। बस ये बिजाई की समस्या है ना। इस समय भी बराबर मैं तो ये 2-3 जो किसान मिले मेरे को, मूंग में इतना पानी देते हो बहुत ज्यादा है, इतना तो बीटी कपास को भी नहीं लगता। अब करके देखो, अब कल ही आया पानी बाकी 6 महीने नहीं देखता रह जाऊँ पानी में। बार तो हफ्ते पे जाना पड़ा, टेम्परेचर भी नहीं उधर महाराष्ट्र साइड में तो इतना पानी नहीं, फिर भी इतना उत्पादन अब बिजाई कैसे करें जब लेट हो जाए? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, बिजाई के समय अगर पानी मिल जाए हम लोग तो फिर बिजाई हो जाएगी कपास की। अभी देखो हमारे यहाँ जैसे हरियाणा में बात करूँ, वहाँ कपास खत्म होगी। सिरसा डिस्ट्रिक्ट हो चाहे ये हो, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी कपास खड़ी है। मेरे हिसाब से 8-10 मैंने ये टिक्की जिनके उनके बिजाई हो जाती है। हाँ जी, कम ज़्यादा 2-4 बीघे कर लेते हैं जी। जिनके टिक्की नहीं है, पानी तो आ नहीं रहा, पीने वाला पानी आता है उससे नहीं, वो तो बिल्कुल फिर बिरानी हो गया। तो ये जो कपास है ये बिल्कुल बिरानी है। हमारी नहर ही बिरानी है, नीचे से पानी अगर बारिश आएगी तो नहर आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र से आप अच्छी खेती करते हो। अच्छी तो करते हैं, पानी के बगैर कैसे दिक्कत तो हमारे तो सबसे बड़ी पानी। आपको ऐसा नहीं लगता भाई, जितनी ये हम कपास की बिजाई करते हैं और पानी जैसे बारिश आती है उसके बाद खराब होती है? उसके बाद तो ये इनकी वजह से होती है। इनकी वजह से दवाइयाँ वगैरह ये लकड़ियाँ नहीं। चलो फिर मैं थोड़ा एक बार बीटी कपास के बारे में बता दूँ। जैसे बिजाई का जो समय है, उत्तम जो समय है, मतलब अप्रैल का जो है ना, आप फर्स्ट वीक से लेके और 20-25 मई तक आप बिजाई कर सकते हो। अब तुम्हारे यहाँ लेट पानी आया तो शायद लोगों ने 15 जून तक भी बिजाई किया है। तो इसका जो बिजाई का जो तरीका है, अगर हल्की ज़मीन है तो पौधे से पौधा 1 फुट और लाइन से लाइन की दूरी आपका 3.5 फुट तक आप रख सकते हो। और मध्यम भारी ज़मीन है, पौधे से पौधा 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट या 4.5 फीट। अगर भारी ज़मीन है जिसमें धान भी लगा सकते हैं, पौधे से पौधा 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट तक आप लगा सकते हो। तो एक साइड आप बिल्कुल पौधा फटा कर मारो और दूसरी साइड उसको बिल्कुल खुला छोड़ो। दूसरा क्या है, कई लोग जो खाद है वो सही तरीके से नहीं डालते। जो क्रॉप मैनेजमेंट है फर्टिलाइजर का, वो सही तरीके से नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा, कोई लोग हड़ाई पर डाल रहा, कोई बिजाई पर डाल रहा, कोई कैसे डाल रहा। तो ये सब कुछ इसमें बिजाई पर लेना है। जैसे 1 बैग DAP 25 किलो पोटाश, एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 1.5 बीघे की। तो ये सब कुछ आपको बिजाई में ही छोड़ना है। और 100 दिन से पहले इतनी भी खाद की मात्रा है वो पहले आपको कवर कर दी। कई लोग बाद में डालते हैं, तो नहीं डालनी बाद में। इसमें फूल आऊजा, फूल आने के बाद वो पानी दे जा जड़ जा, तो इसमें पानी का ज़्यादा रोल नहीं है, 2-3 पानी का रोल है बस। तो खाद की मात्रा सबसे पहले जितनी देनी है बेसल डोज पे 2,
डीएपी 60 दिन में टूटता है। आप जो डीएपी के पीछे भाग रहे सारी, पता है आपको कैसे काम करता है डीएपी? कोई भी बताए? दो-तीन महीना जैसे आपने अभी डाल दिया डीएपी, 2 महीने बाद काम करेगा ये। हाँ 60 दिन में शुरू करता है काम। बिजाई के टाइम इसमें से नाइट्रोजन टूट जाती है, जो पौधा नाइट्रेट के रूप में होता है, उसके ठीक 60 दिन में वो काम शुरू होता है, हलना शुरू होता है। नहीं तो पड़े ही है पत्थर के रूप में। इतना डीएपी पड़ा है खेत में बहुत ज्यादा है, और आप फिर भी डाल रहे हो क्यों भाई? अगली फसल में काम ले ले। हाँ, जिस किसान ने गेहूं के अंदर डीएपी डाल रखा है और नरमे में नहीं मिल रहा उसको, मत डाल लो। 10 किलो 15 किलो यूरिया डाल के 1 एकड़ में बिजाई कर दो। वो फास्फोरस में काम कर रहा है। बताओ इतना सरल काम है। मैं तो यहाँ हैरान हो गया, इतने ट्रैक्टर धो दिया सारा डंगा, मगर दर 2 सारा सौदा बढ़िया हो गया। इतना चंबित है, हर तीसरे दिन चौथे दिन जाके दुकान में ले भाई सुंडी वाली दवाई दे। कमाल हो गया भाई। और 4 फड़ी लागी भाई खाया इलाज कौन? यही तो दिक्कत हुई, सही तरीके से मेजरमेंट नहीं है उसका। मरी तो वो नहीं, चलो ना मरी पर वो पानी तो यहाँ के जो मेजरमेंट पहले ये एक बार बता दे। और ये जो है उसके बाद जितना पानी आप लेट लगाओगे, पानी कब और क्यों, और खाद की मात्रा कब और कितनी, बस ये 2 चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है भाई। पहला पानी कम से कम 50 दिन, पौधे को तो मरने का भय है, इसको पानी कहाँ से आ रहा है? ये भी डूंगे जाता है पूरी जड़ें इसकी, और वहाँ से पानी उठाता है। ऐसे ही पौधे को आप जितना जल्दी पानी दोगे, इतने ही जल्दी वो रूट अपनी ऊपर रखेगा, नीचे ले जाने की जगह फैलाने लगेगा, नीचे पहुँचानी है अपने जड़। ये बीटी कॉटन को या जो भी आप कपास लगा रहे हो, पहला पानी जितना आप लेट दोगे इतना ही बढ़िया रहेगा, नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेगा। आपने पहला पानी दे दिया, वो रूट्स ऊपर ही रखेगा। और बाद में क्या है, जब इस टाइम अपने यहाँ नॉर्थ के अंदर जुलाई अगस्त में या सितंबर में बारिश आती है और वो पौधा हल जाता है, खत्म, कीड़ा हो जाता है। तो इसको पहला पानी कम से कम आवश्यकता अनुसार तो 40 दिन, नहीं तो 50 दिन कर दो। फिर इसको जब आखिरी अड़ावा करें, मोटी मेड जरूर लगाएं इसमें, भारी। इससे क्या फायदा होगा आपको? अगर पानी नहीं है तो जड़ों में नमी बरकरार रखेगा, एक फायदा। दूसरा फायदा ये है, अगर बारिश ज़्यादा है या पानी टूट गया पीछे से, तो जड़ों से पानी को दूर रखता है। तो ये 2 फायदे हैं इसके। और तीसरा फायदा लास्ट में मिलेगा, जब भी हमारे यहाँ झक्कड़ या बारिश ज़्यादा होती है तो पौधा सूखता नहीं। अभी देखो आपके यहाँ सारे हरे भरे खड़े हैं, क्योंकि बारिश नहीं है, यहाँ कम है। हमारे यहाँ तो सब खत्म हो गया सौदा। ये भी एक बढ़िया चीज़ है आपके लिए। डिग्गी वो तक लगा लियो, जगह नया वो रोज को कदा जी क्या सूखा ये एक आदत भी हो जाए, आदत होगी, ये एक हैबिट हो जाती है। जैसे कीड़ा है, उसको खाना है, ये एक आदत है। ऐसे किसान को क्या है, सपने में भी ऐसे ये बढ़िया है, आप इनसे पैसे मांगो, भाई ये उधारी दो, देने का नहीं। अब लोग कह दो डीएपी की वो गाड़ी लग गई, तुरंत पैसे फटाफट गिन कर दे देगा। तो ये आदत होगी, उस बिना उसकी दुकान नहीं चलती। तो जितना आप खाद की मात्रा सही तरीके से नहीं डालोगे तो खेती नहीं होनी चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि अभी जैसे रबी की क्रॉप्स बिजाई होगी, उसमें चना है, आपका गेहूं है, सरसों है, तो उसमें आपका सरसों का जो मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं? कोई भी किसान भाई बता सकता है? राम जी, कोई भी एक अच्छा आदमी आ जाओ यहाँ। 22 किलो फास्फोरस डालते हैं सर जी, आगे हो जाओ भाई। 1 बीघे में। 1 कड़ में 1 बैग। हाँ जी, 1 बैग नहीं, आ जाओ। 22 किलो फास्फोरस, यानी 10 किलो फास्फोरस जरूरी है, मान लो ओरिजिनल फास्फोरस। तो 40% नहीं, वो डीएपी के थ्रू देते हैं। डीएपी की जो अपने जो डीएपी का बैग लाते हैं वो 22-23 किलो 1 बीघे की रिकमेंड है, 5 कनाल का। हाँ जी। और पोटास लगभग 15 किलो 20 किलो डाल देते हैं लगभग।
मैं तो 25 किलो डालता हूँ। तो अलग से देते हैं या क्या? वो पोटास तो छिंडा लगा देते हैं सट्टे लिखे में। अच्छा। और डीएपी वगैरह पिछले दिनों में तो मशीन के जो आपने बीटी मशीनें थी इस बेड प्लांटर से पहले, उसमें तो मशीन के आगे भी जो पोर खाली होता है ना, उसमें जो गहरा चलता है उसमें तो डीएपी चल जाती है, और पीछे वाला पोर में अपने बीज चला देते हैं। देखो ये प्रचलन भी यही है, हाँ जी। जितनी भी तेल की फसलें हैं उनमें सिंगल सुपर फास्फेट आपको 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, हाँ यही कारगर है। प्रति एकड़ के लिए? हाँ जी। और ये बताइए दिया साथ बस अब डीएपी तो व्यर्थ दे रहे, डीएपी का इसमें कोई रोल नहीं है। डीएपी में एक और बताओ सर, तो ये जो महाराष्ट्र से फास्फोरस आता है वो बता रहे हैं 20% ये बना रहे हैं, मान लो तो 20% का मतलब 20% ये ऊपर से ब्लैक करके ये हमारा ये भादरा में नोर में रहने रावत में, हाँ जी हाँ जी, ये सारा वही तो सोता है, वो बनने लग रहा तो पकड़ा तो कल क्योंकि परसों। पहले ब्लैक आती थी, हाँ जी। तो फास्फोरस ब्लैक होना चाहिए लगभग। ये व्हाइट वाला भी है, ब्लैक वाला भी है। नहीं व्हाइट भी आता हाँ, है, व्हाइट भी आता है। ये पत्थर है, पत्थर पर हाँ, पत्थर पॉलिश करते हैं। इसमें हमें कोई ये तो है नहीं भी इसकी मतलब अपने उसका आंकड़ा तो हमारे पास है नहीं, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो किसी के लिक्विड पास भी नहीं है, है। उसमें एक परत मतलब ब्लैक हुआ है, कुंवार लगी है। हाँ, तो कुंवार में 23 किलो फास्फोरस कहाँ से आ गया मान लो? क्विंटल में भी 19% कहते हैं। हाँ, तो 20.5% नहीं। बता रहे हैं देखो सर। इसका जो आकलन है ना, जैसे हम रिजेंट की थैली लेते हैं, आपने रिजेंट सुना है? फिप्रोनिल, जो उसके लिए दीमक के लिए डालते हैं, तो 5 किलो पे 0.3% है वो GR होता है, तो यानी कि 15 ml दवाई है, और वो 1 एकड़ में डलवाते हैं हम, तो 15 ml दवाई देखो 1 एकड़ को कंट्रोल कर रही है, बाकी तो रॉ मटेरियल ही है। तो ऐसी ये है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आज फास्फोरस ओरिजिनल लेना तो लगभग 150 से 200 रुपए की पैकिंग वो आती है मान लो लिक्विड फॉर्म में, जिसकी 80 या 85% जो अलग अलग फॉर्म लेंगे तो वो ले करो आप, वो फॉर्म है, वो बढ़िया है। उसका बढ़िया तो रहता है। अभी क्या है, वहाँ से महाराष्ट्र से वो बलग में मंगाए तो आए, यहाँ रावड़ा में से ऐसा कह रहे है नहीं, मैं क्योंकि इसमें कमाई हो रही है। एक बैग में तो हमने अभी जोड़ा 10 मिनट बैठे थे पहले डॉक्टर साहब, हमने 900 रुपये तो उन्होंने सीधे ही कमा लिए एक बैग में। नहीं, एक बार पीछे 2 सालों में प्रोम चला, प्रोम, ये क्या था? कुछ भी नहीं, बायो वाला नहीं, प्रोम जो आपने यूज किया वो क्या था? बहुत सारे लोगों ने प्रोम डीएपी यूज किया, बायो डीएपी नहीं यूज की थी, किया ना? जो हाँ हाँ, एक बार हरियाणा वाला आया वो हमारा खून पकड़ा है 2-3 साल सारा केमिकल इसका भी रहा हो प्रोम डीएपी। पता क्या, इतना बड़ा खेत है, अपने को नहीं मालूम होता, किसी को नहीं पता होता भाई है। उसका तो तरीका ये है, जैसे हमारे पास 25 एकड़ का या 25 बीघा एक मुरब्बा जो भी जमीन है आपके पास, उसमें से आधा आप कर लो, जब आपको पता लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा भाई आपने सारा डाल दिया और फिर उसको कॉलर पकड़ लिया, भाई ये देखो इसमें तो कुछ होया नहीं, तब आपको बताएगा वही ये है। तो आज मैं इसीलिए आया हूँ कि जो फास्फोरस की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया है ना 45, नाम सुना होगा आपने? ये इसमें 61% फास्फोरस है और 41% है पोटास। हाँ, साथ में 0.3% मैग्नीज है, 0.3% जिंक है, जो फसल को मेकअप करता है। तो अभी कैसे करना आपको, जैसे सुपर के ऊपर आपको कोट कर सकते हो इसको, या यूरिया के ऊपर कोट कर सकते हो। ये 2 एकड़ का है, 1 लीटर, 1 बैग डीएपी से, यानी कि 1.25 बैग इसमें आपका डीएपी है फास्फोरस, और कौन कट्टा इसमें पोटास है। जी मात्रा ज़्यादा है, यही कोट होता है उस पर। अब देखो कितना वजनदार है, 2 किलो वेट में आएगा, डबल होता है। हाँ, ये पैकिंग 1 लीटर की 2 किलो से ज़्यादा जाएगी। हाँ, 1 लीटर की है। तो ये सबसे अच्छा कंटेन है, और इसको ऐसे यूज करना है जैसे किसी किसान के 10 बीघा है तो 5 बीघे में यूज करना है इसको पहली बार। और ये आप सुपर डाल रहे हो या जो भी कर रहे हो, जो आपने बोला ना मैं डीएपी और पोटाश डालता हूँ, तो ये आपका पूरा कर देता है ये कंटेन। आप देख लो इसको देखना हो, लीटर ही है, वजन ज्यादा लगे, 2 किलो वजन, फास्फोरस हमेशा डबल वजन में आएगा, डबल वजन में आएगा। और ये इस्तेमाल कैसे करनी है आपको, 1 बैग यूरिया लेना, चाहे आप कणक लगाओ, गेहूँ लगाओ, या सरसों लगाओ, या चना लगाओ,
इसको आप 5 मिनट ऐसे लाओगे, वो भाई साहब ने तो यूज़ किया उसमें, नहीं तो इसको डंडी से ला के उसके ऊपर पूरा कोट करके छिट्टा मारो इसका सीधा और बिजाई कर दो 2 एकड़ में, यानी कि 3 बीघे। बहुत सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। और आपको जो मन करे, भाई आपको डीएपी लगाना साथ में, तो आधा बिजाई डीएपी का। 3 बैग यूरिया कितने दूरी में बताएं? 1 बैग। इंडिया में नाइट्रोजन सस्ती है, इंडिया के अंदर नाइट्रोजन सस्ती है और फास्फोरस है महंगी। तो यहाँ हम नाइट्रोजन नहीं बेच रहे हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर कोट करा देते हैं। और ये सब इम्पोर्टेड है, इंडिया का है ही नहीं है। और इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे गेहूं में आप बिजाई करोगे तो इसको 5 ml पर kg ट्रीटेड करके आप सोइंग कर सकते हो। 1 किलो के ऊपर गेहूं हो, हाँ गेहूं हो, जो हो, चाहे धान हो, तो 5 ml पर kg गेहूं पे आप ट्रीटेड करके उसको आधा घंटे तक सुखा के फिर आप बिजाई कर सकते हैं। मशीन द्वारा करो या छिट्टा द्वारा करो, बहुत सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। अब सरसों में जैसे आप बिजाई करोगे, ये तो आप नीचे डाल लो इसको, या फिर कोर में डाल लो पहले पानी पे, यूरिया के साथ कोटेड करके वही आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप डालो। जिस खेत में ये दोनों तरीके से करना आपने, दोनों में आपको देखना कितना फर्क आएगा काम करने में। सल्फर गिरते हो? कितना गिरते हो 1 एकड़ में? 1 बीघे में 3 किलो पाउडर रोप हो जाएगा। और का 80 आवे, 80 आवे, 80 आवे यूरिया मिला के। ये लो, ये सब सावी है। आप चाहे गूगल बाबा से पूछो, किसी से पूछो, ये सल्फोमैक्स है, 87% है। 1 लीटर आपका 5 बीघे तक जा सकता है नीचे। स्प्रे में 1 ml जाएगा। ये मिट्टी मिलाना, छिट्टा मारना सीधा, और जो आप थैली लेकर आओ उसको भी डालना। देखो कितना फर्क आएगा। हम तो 10 बीघे तक डलवाते हैं जो कोटा में इसको धान में, इतना हैवी है। परसों कोर में पड़ेगा, कोर में दो, स्प्रे में दे दो, ठंड पड़ना है, स्प्रे में दे दो, सस्ता पड़ेगा। और 1 ml बहुत है। कोई भी इंसेक्टिसाइड आप जब करते हो 1 ml दे दो साथ में। तो शीतलहर चलती है, कोरा जमता है, बस। पहले कर दो, किसी शीशे की तरह चमका देगा ये। चौथे दिन कोरा जमेगा पड़ा, उस समय कर दो। साथ में इसमें नाइट्रोजन भी है 15%। बहुत ही अच्छा ये है। बागों के लिए तो ये जो अपने ये है किन्नू के रामबाण है, ये बहुत चलता है। तो ये 2 ही चीज़ है आपके लिए, एक ये और एक चीज़ सरसों के लिए। सरसों, गेहूँ या चावल, चाहे कोटेड करके कर लो, चाहे आप सीधी बिजाई कर लो, जैसा आपको मन हो। खर्चा क्या है इनका सर? खर्चे बताएंगे। अब रही जिंक डालते हो? जिंक तो कोई फसलों में डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। जिंक का ए बनता है। कौन सा डालते हो? 5 किलो की थैली दिया करनी, बीज भंडार वालों उठा पानी किसी है। ये डाल ली। ये बहुत हैवी है। ये भी साथ में जो भी आप डाल लोगे जिंक तो पानी बनाते हो, ये नहीं बनेगा, ऑक्साइड फॉर्म में है। इसके साथ में तलब होकर ये आपका 3 एकड़ 4 एकड़ तक आप नीचे बिजाई कर सकते हो। स्प्रे में जैसे घास है, इसका आप स्प्रे करा दो सिंगल का 1.5 ml पर लीटर पानी, तो आपको ग्रीननेस पूरा रखेगा, ये पीला नहीं होने देगा। तो बहुत अच्छा। इससे भी एक हैवी बेचते हैं 70% जिंक में। तो अभी तो सारी डीएपी की जो समस्या है वो तो मैंने मिटा दी। डीएपी वाला रखी है जी। डीएपी के कितना पड़ा है ये तो मेरे को पता है, महीना हो गया तो मैं लपते आप सभी जितने भी लिए आओ चैनल है, इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वो 5 बीघे में जरूर करके भाई सरसों की बिजाई पे देखो और फिर पहले कोर पे करके देखो। डीएपी लोड़ी कौन है? नहीं, जरूरत ही नहीं, एक भी दाना नहीं गिरना।
डीएपी सर मानसिकता है, मानसिकता है। डीएपी में है जो पत्थर पत्थर ही है वो, पत्थर पे कोट है। पत्थर पे जमींदारों को यही पता नहीं है कि भूमि हमारे है क्या और देना क्या है। आप लैब टेस्टिंग करा लो इसकी, फास्फोरस बहुत पड़ी है इसमें। और जिस खेत में तो आप ही कौन करावा तुम काली पत्ता ले जाए जिस खेत में मूंग जवार मोट हो रही है उसमें तो फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है, खाद की मात्रा सबसे काली ज्यादा पत्ता है। ना को लगाया। हमारे यहाँ तो जैसे कपास के अंदर क्या है, विल्टिंग शुरू होगी आनी तो सीधा जाएगा दुकान पे, भाई वो खेड़ा आ गया, तो वो खेड़ा सब इसकी नाइट्रेट की कमी से ही होता है। वो मूंग मोट गवार चना जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो बिजाई होगी, यानी कि फसल चक्र अपना हुआ तो फिर नहीं आता वो। मेरे खेत में पानी कौन सा लेते मेरे खेत में उखेड़ा है मूंग को ये सर नरमा लगता है जल्दी लगाते हैं। तो एक सफरे वाले ने बताया कि आप और कोई इलाज ना करो, सिर्फ 250 ग्राम बीघे का नरमे के साथ में मोट भी मैंने यूज किया, एक भी बूटा है उसको नहीं। उसमें क्या है, 3 लाइन के बाद मूंग मोट या गवार की एक लाइन डालनी होती है जिससे नाइट्रेट जड़ों से मिले। नाइट्रोजन से कभी भी नाइट्रेट की पूर्ति नहीं होती, वो सिर्फ टूटता है उसमें। मूंग मोट गवार की ही एक लाइन डालनी पड़ती है आपको, हर तीसरी लाइन, तब तो वो कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो 20 पौधे आने के बाद में वहीं रुक जाता है वो। इसका मतलब किसान को मैसेज दे दिए भाई इसमें उखेड़ा है, आप फसल चक्र अपनाओ बस, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। और कुछ दिन बाद में पौधे हरे हो जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेस आप कह रहे हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेस बैक्टीरिया राइजोबियम है, दलहनी फसलों में फिक्स है, वो आएगा और वो नाइट्रोजन एक्सेस करेगा, वो प्लांट ले लेगा तो और ये भी देखना जिस खेत में ये होगा उसमें उत्पादन भी ज्यादा आएगा। अब मेरे को ये बताओ फास्फोरस की कितनी फॉर्म होती है? एक है बता जिंक में यहाँ स्लेटेड हुआ है, दूसरी सामान्य हुआ है, यहाँ इंग में अभी एक तो लिक्विड फॉर्मर में तो नहीं देखो बहुत सारी चीज है जो मैं पता होते भी अभी इग्नोर करता है। जैसे कई एग्रीकल्चर के लोग काम कर रहे हैं, उसे पूछ लो भाई डीएपी के अंदर कंटेंट क्या है, नहीं मालूम, या एनपीके पे क्या है नहीं मालूम, कितना खाद कैसे मात्रा में देना है नहीं मालूम है। उनको तो सिर्फ ये है कि बेचना है बस, और कुछ नहीं है भाई, चाहे वो कैसे ही बेचो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ फास्फोरस की 3 फॉर्म होती है। जो डीएपी के अंदर आता है वो फास्फोरस है। उसके बाद फास्फोरस 60 दिन में टूटता है फास्फेट के रूप में। और फास्फेट हमेशा जैसे आपने ज़मीन में भी जांच कर दिया तो 5 दिन में फसल में लगना शुरू हो जाता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट। उसके बाद तीसरी जो फॉर्म है वो है फॉस्फाइट। हाँ जी, तीसरी जो फॉर्म है वो होती है फॉस्फाइट। फॉस्फाइट हमें पत्तों से देते हैं, फास्फोरस और फॉस्फेट ये नीचे से, और फॉस्फाइट पत्तों के द्वारा देते हैं स्प्रे में। अगर बागवानी में जाना है तो 1.5 ml की डोज रहेगी, इस पे दूसरी फसलों में जाना है तो 2 से 2.5 ml की डोज रहेगी उसकी। और ये जो है आपको, ये जो 45 है ये फास्फेट और फॉस्फाइट ही है, जो ऊपर से भी दिया जाता है और नीचे से भी। कई लोग डीएपी के स्प्रे करते हैं, यूरिया और डीएपी को हंडी में डाल के तब करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हो बताओ? पत्ता काला हो जाए, रंग काला हो रहा है, बस ये साफ नहीं करेगा, क्यों करो? नहीं वो सब ठीक है, गोल दिया वो डायरेक्ट फॉर्म में के हिसाब से ये भी डायरेक्ट मिल जाए उसके जितने भी ये हैं छिद्र, ये सब ब्लॉक हो जाते हैं तो भोजन नहीं बनाते फिर में।
कभी ऐसा देखा भाई हम भोजन कहाँ से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, हाँ। नीचे से थोड़ा लेते हैं, कोई भी नहीं लेता। तो वहाँ क्यों कर रहे हो आप? सिर्फ फास्फोरस हम नीचे से देते हैं, स्प्रे में नहीं जाना। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो 1 किलो यूरिया 100 लीटर पानी, कोई भी फसल हो, आपको दिख रही है पीलापन आ रहा है या नीचे के 2 पत्ते आपको पीले दिखाई देंगे, क्योंकि नीचे का जो पत्ता है वो अपनी नाइट्रोजन अपने बच्चों को देखे और चले जाता है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा किसान को, तो जो ब्रांच है चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, उसका पहला पत्ता पीला हो जाएगा। तो वहाँ 1 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में, साथ में कोई भी चिलेटेड ले लो, वो घोल बनाओ और स्प्रे कर दो, आपकी फसलें पूरी हरी भरी रहेगी। नहीं क्यों दवाई का वो दे दिया जाता है, दुकान पर जाकर ले भाई ये भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे। लिक्विड का क्या रहेगा इसमें 100 लीटर पानी में? 100 लीटर पानी में रहेगा आपका 250 ग्राम। हाँ, 1 एकड़ का हो गया। इसके पीछे ये है बनाने का फार्मूला। 2 किलो यूरिया लेना है तो 200 लीटर पानी, 3 किलो लेना है तो 300 लीटर पानी, ये फार्मूला है। आप करके देख लेना, आपको कट्टे से ज़्यादा लगेगा। आपने इस पे स्प्रे कर लिया ना, मेरे तो हैरानी होती है मूंग पे यार कितनी स्प्रे है। डॉक्टर कहते हैं मूंग खाओ, हम नहीं खाओगे मूंग भाई। नहीं मैंने नहीं कराया, मैं तो नहीं तो ये चीज है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये रहेगा। अब जैसे आपके यहाँ सुंडी आई, दूसरे कल आपसे कुछ ही नहीं, इसने कुछ की, उसने कुछ करी, उसने कुछ करी। अभी वो भाई साहब जो बैठे हैं वो इनका रिश्तेदार है। हाँ, मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल सकता था, करीब मैं बोल सकता हूँ भाई। अब यहाँ आ जा, नहीं साहब ने नहीं यहाँ सिखाऊंगा तुझे। इनकी शायद क्या हुआ, इन्होंने 200 बीघे मूंग लगा रखी और 160-70 बीघे पर उस दवाई का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 32 बीघे में नहीं आया। तो हम कैलकुलेशन करते रहे तो एंड ऑफ द ये हुआ कि जिस खेत में फूल स्टार्ट ही नहीं हुआ वहाँ पे सुंडी मरी नहीं, और उसके ठीक 3 दिन बाद उसने फूल देना शुरू किया और 3 दिन बाद फिर वो डेवलप होगी। इसको दोबारा स्प्रे करना पड़ा हमारा, और कितना स्प्रे किया पूछो मत। मोनो, आपका लैम्डा, प्रोक्लेम, 1 लीटर 1 किलो प्रोक्लेम 1 ड्रम में। वेट ही है, तो कुछ है नहीं। आप देखो एक बात नहीं, बाद में तो काम करिए, मौसम बताओ। मेरी बात, मैं ना अपने घर पे सर जितनी भी सुबह की रोटी हो, दोपहर की हो, शाम को, वो सब खाता हूँ। अब मैं 9 दिन से फास्ट है मेरा, भूख नहीं लगती है। जैसा आप उसको दोगे ऐसा हो जाएगा। हम एसिटा जो है ना 20 ग्राम जो वाइट फ्लाई के लिए बेचते थे, आज 250 ग्राम डोज कर दिया आपने पर एकड़, तो भी नहीं मरती। तो आप डोज बढ़ाते जा रहे हो, डोज मत बढ़ाओ, सही कंटेंट दो और रिपीट करते रहो दवाई। और जितनी मोनो आपके यहाँ लगी ना पुनिया जी, कहीं नहीं बिकी, सारी मोनो यहीं आकर बिकी। नहीं अब काला तो साहब वो घोड़ियों को नहीं तो मोनो और भी की जा रही इससे ये अनुभव हुआ कि जो मूंग की खेती है आपकी, वो थोड़ा 15 दिन पहले बिजाई करनी पड़ेगी अपने थोड़ा एडवांस, जिसके अगेती रही फसलें वो अच्छी रही, क्योंकि जो कीट है वो तो मैच्योरिटी पे आ गया, वहाँ से उठ के मध्यम पे गया और मध्यम से लेट पे गया, ये हुआ। तो अपने को है जी प्रोसेस से दुखी है। हाँ जी। अभी जितना ये कट गया देखो, इसमें जितना भी कीट था, वो जितनी भी हरी चीज खड़ी है उसमें जाएगा सारा। तो कोटा के अंदर 12 बूंदी, झालावाड़ में जैसे सोयाबीन खत्म होगी, और एक सरदार जी हमारे स्मार्ट साहब बोलते हैं यहीं के गुलाब के,
उनके 2500 बीघे जमीन है और 800-900 बीघा धान लग रहा, और मैंने आज तक ऐसा धान नहीं देखा। वो परमात्मा की देन है भाई, कैसे दिया वो। मगर मार साहब सारा कीट, अच्छा मैं स्प्रे बोल लूँ भाई स्प्रे कर, मारे तो हर 10 दिन स्प्रे लगता है धान में। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ऐसा ना हो भाई दवाई बेच रहा हूँ, जबकि हमारी पेस्टिसाइड नहीं आती बिल्कुल भी, जीरो। तो उसको बताया भाई हमारे यहाँ 10 दिन स्प्रे लगने ही लगने, आओ या ना आओ, नहीं तो पुराली बना दे, फूस बन जाता है दाने का। तो उसने फिर भी 2 ही स्प्रे करे, एक तो वारी का किया जो 20-25 दिन हो गए, और बाकी एक फंजीसाइड किया, बस ये 2 स्प्रे करिए। अब वेट के लिए कि 40 बन जाएगा ये वाला, ये प्योर पोटास है, ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है। इसको बाद में लेंगे जब आपका गेहूँ कोटे पर जाएगा, तब आपको 1.5 ml 45 और 1.5 ml कालमेक्स। ये इसका तो आप पहला फूल आए तब आपको अकेला 2-2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना। इसमें बहुत सारी चीज़ है, आपको फूल ही फूल दिखाई देगा, ऐसा प्रोडक्ट है। देखा इसका तो रिजल्ट, स्पीड बहुत है यहाँ फूल फड़ी लगाने में इंगी, और जी की कोई दवाई कौन करना, स्पीड ज़्यादा है। देखो इसमें 2 रूप में तो कैल्शियम है, 24% तो है ऑक्साइड फॉर्म में, जो फलियों को तुरंत कन्वर्ट करता है फटाफट, और साथ में 15% है सादा, और जो पौधे को गर्भ में रखता है वो है एमिनो एसिड, इसमें 9% है, बाकी जितने बेचते हैं वो 5% है। और हम जो पैसे ले रहे एमिनो एसिड की ले रहे, बाकी आपको फ्री दे रहे। साथ में इसमें बोरोन है, मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, सब है इसमें कंटेंट। तो ये तो रामबाण है। अब बाग देखो किन्नों का कितना बड़ा होता है, ये 5 ml जाता है इतने बड़े पौधे पे, इसको सुखा देता है अगर 10 ml डाल दिया, इतना हैवी है ये। तो 2 एकड़ देखो कितना बड़ा है। नहीं ये क्या है, ये 45 DAP पोटास का कंटेन है। ये दोनों पोटे पर चलना, और बाली ना देखो इतनी बड़ी, अगर बाली इतनी बड़ी होती है, देखो इधर देखो, तो ये साइज देगा ये, नहीं तो पैसे वापसी के। कणक में, हाँ सरसों में, जब पोटे पाएगा। सरसों की कोई बड़ी मोटो करना हो, सरसों पे स्प्रे नहीं होता, सिर्फ M45 का स्प्रे होता है। हाँ, जब धान में बूर चलता है उसमें स्प्रे नहीं कराते हम, तो ऐसे ही सरसों में नहीं कराते, उसमें पोलिनेशन जो है ना, आइसोलेशन होता है, बार बार फलियां बनना, तो उस टाइम पे नहीं छेड़ना होता। हाँ, उसका सर्कल टूट जाता है। जैसे आप मोनो का कर दिया, नहीं करना आप टाइम पे, जो कीट है वो पोलिनेशन कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आप बता सकते हो, कर सकते हो, हम भी आपसे सीखते हैं। मैं तो यहाँ जाना, आप इतनी खेत में वो सतरे करना गया, माना था कौन भी फूल है फड़ी है, इन्होंने मेरे पास किसी हमने एक दवाई बेची है सुंडी के लिए। देखो हमारे साथ क्या परेशानी हुई, वो बहुत ही अच्छी दवाई है, और 3 दिन तक वो इतनी बिकी बहुत ज़्यादा है। अब इस एरिया में हम नहीं बेचते हो। पहले भाई साहब मिले, ये बोला कि मेरे को 200 बीघे करनी है। मैं बोला भाई तेरा तो रिश्तेदार है, तो पहले उसको 5-10 बीघे में करा, ये ठोक दी, ज़्यादा कटाया क्यों, इसे पता है 38वें दिन में करने लग रहा। और कई किसान तो ऐसे मिले बेचारे, वो ये बोले कि सर हम पहले ही मर रहे हैं, आपके एक बार और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मिले। करिए 1000 रुपया कर दी। हाँ हाँ, 500 पड़े, वो करनी तो पड़ेगी इलाज। नहीं सच में, अगर तुम्हें ये होना अनुभव जो यहाँ का MD है इंडिया का, उससे आप एक बार जरूर मिलो। वो हमें पता क्या कहता है, वो कहता है यार किसानों को मत, तुम इतनी महंगी गलत बेचते हो। तो ये उसके विचार है। जब आ रही हमारे पास ख़त्म होगी तब मैं बोले भाई 500 लीटर और दो हमें यहाँ। वो बोले इसका जो एक टेक्निकल आता है वो बाहर से आता है, उस बिना मैं दे नहीं सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ है, अगले साल और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। किसके लिए की थी आपने? मारुका के लिए। बाकी देखो मारुका वो तो देते हैं, अपनो नाम दे दे।
बाकी सुंडी न बाय जमा जीरो करते हैं। नहीं वो नहीं प्रेम जी, देखो एक ग्रेडी है, आज 20 दिन हो गया, बाडा लाग रहा है, बैठा खारो है। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। हमारे साथ क्या हुआ, 3 दिन में मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहाँ से फोन आया यहाँ पे पूनिया जी पे, इसने आगे अपनी रिश्तेदारी में कर दिया, उन्होंने आगे कर दिया, तो वो फटाफट बिक गई। सिस्टम तो ये सिस्टम हो गया। अब इतने ही फास्ट क्या हुआ, इनका फोन इनके पास आना ले यार, वो 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, सुंडी नहीं मेरी, और 10 दिन तक हमारा सोना मुश्किल हो गया, पर हम भागे नहीं, डटे रहे। मुंह यार पका लिया थे तो बढ़ना कंप्लेंट लगा टकराव होता। यहाँ ना एक मुसलमान है, मैं बताऊंगा, वो है शायद नो डीकेडी, हाँ नो डीकेडी, उसके कोई नहीं जाता बेचारे का। 2 मुरब्बे की वो खेती करता है अपनी खुद की, और 100 बीघा उसने ले रखी गवार की। तो मैं, अरे वो अंकित लड़का, वो चले गए, इतना तो खुश हुआ वो। और उसने 2 केस तो मेरी सहायता से इस दुकान पे रावला कि जैसे ये न तो मर सकता और न वो हंस सकता, ऐसा हो रहा है जैसे उसका मतलब कोई चीज छीन ली हो, उसका फेस ऐसा हो रहा है। मगर भाई मैंने उसको आराम से हाथ रखा ऐसे, भाई तू मेरे पास आ, और भाई मेरी दवाई का भरोसा है, जबकि मेरे को मालूम नहीं था सर कि ये दवाई काम करेगी। देखो मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा आपको, क्योंकि ये सुंडी किसी की नहीं छोड़ती। तो हमने ये टेस्ट किया था इस साल, भाई चलो टेस्ट करें। तो फिर वो उसके पास गए हम, तो बोला भाई सर जी मैं तो ले आया, और कल करूँगा, मत कर दे। उसके बाद उसको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। वो पता क्या कहता है, मैं तो जी आ दिया। एक तो वो आदमी मिला, दूसरा आदमी मिला ये अपना संजय, कौन से गाँव का, हाँ, तो वो बोलता है मेरे को, वो भी ऐसे ही आया, बोला भाई तूने हमारी एसटीसी कर दी, और वो कभी कहे वाई को ले जा, कभी कहे NCPO ले जा, कभी कुछ, उसको भी ऐसे ही थी मैं। और वो 2 दिन बाद फोन आ गया मेरे पास, सर जी सुननी नहीं मिली। वो तो उनके पिताजी सुन के वो बोला तू क्या कर किस पे, उसने फिर 2 बीघे पे करी, मगर तू 2 बीघे पे फसल लिया था, उस 2 बीघे में दोबारा सुंडी आएगी, उनको सुंडी नहीं आई। आप बात करा सकते हो। तो मेरा तो मैं बोले भाई तुझे तो दवाई दे कर मरना है, ये बाबा खींच लगा तो वैसे ही मीणा है। तो आप कोई भी फसल की जानकारी लो तो आप पूछ सकते हो मेरे। फिप्रोनिल का बताओ ना, जैसे फिप्रोनिल यहाँ से किस लिए कर रहे हो? फिप्रोनिल नहीं मारती थी, कोई नहीं करता, ये नहीं करता, 80% कर रहे हैं, वो सिट्रस का प्लांट है भाई। देखो आपने कोई भी डोज, जैसे लोगों ने जंप लिया, खाली है डब्बी को माला पानी पी लो। प्रेम जी को पहला पानी कितनी मजे की बात। हमारे एक किसान है, क्योंकि हम ना दुकानदार से थोड़ा हटके काम करते हैं, कुछ लोग जैसे वो हमारा काम नहीं करता तो हम उसके 2-3 किसान को हटा लेते हैं, और वो उसका एंट्री हो जाए तो डॉक्टर का काम जरूर करो, भाई डॉक्टर की दवाई बढ़िया है ऐसा। तो वहाँ पे एक किसान है कृष्ण 4C का, बहुत बड़ा किसान है, उसके कुदरती क्या है 20 बीघे में पूरी डॉक्टर ये लगा गया अनार। मेरे को पता लगा, मैं गया भाई अनार का, तो भाई मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता यहाँ। उसको मैंने दवाई लिखी, उसको वो जची नहीं दवाई। मैं बोला भाई साहब आप करो ईमानदारी से। फिर उसके जो किन्नू है ना फटने लगे, तो मैंने नीचे ना ये दवाया 5 ml, तो वो बंद हो गया। लोग तो दवाई बांधते हैं वहाँ पे, क्राइम करते हैं। तो फिर वो उसके बाद ये दवाई करी उसने पिछले साल, और ये इत्तेफाक मेरे साथ था। तो वो लेकर आया ठंडा, जब हमने सारा खेत देख लिया तो वो ये चलता चलता मैं जैसे पुनिया जी ये पुनिया जी ये बात कर ले भाई सरा कैसी थी,
बोला जी वो तो बहुत बढ़िया, उसमें तो बहुत सारे फूल बनाए, जबकि ये फूल नहीं बनाती। ये बायोटेक्नोलॉजी है, बाहर का है, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का। तो ये उसने कहा जब कीट खत्म हो गया तो फूल शुरू हो गया। उस किसान को लगा इसकी वजह से फूल है, जबकि जब वो निरोगा हो गया तो उसने भोजन भी लिया, बढ़िया भी लिया। तो ये हुआ उसके साथ। इसका एक साइंटिफिक एक इलाज है, जैसे सूखा है तो पानी बंद कर दिया, पानी जिस खेत में पानी नहीं लगाया ना, जिसके फूल फ्रिज के कारण गिरने थे वो गिर गए। स्प्रे बंद कर दी सारी स्प्रे बंद कर दी। 15 दिन बाद 10 दिन बाद बरसात आई, तो ये 15 दिन का लग गया। 15 दिन में मूंग तो जाता आता है पानी, जो मेरे प्लांटर वाले हैं ना उनको 10 दिन में चाहिए। 5-7 दिन का गैप लगा मान लो, तो फूल सारे ड्रॉप हो गए, फूल के साथ ही कीट खत्म हो गया, मतलब फ्रिज वगैरह सब खत्म। वो डंडी जो आती है वो डंडी भी बन गई और सब खत्म हो गया। अभी नीचे जो खड़ी थी वही बची। अब इतने फूल ज़्यादा है क्योंकि बरसात से दोबारा हरा हो गया, पानी दोबारा और लग गया। जब बरसात आई ना तो बैलेंस सलाह पानी मिल गया उसको, उसमें इतने फूल आएंगे। कुछ पौधे इतने लट्टू है, कोई इस तरह की नहीं। उसका मतलब ये हुआ कीट तो सारे पहले गिर गए मान लो, इसमें ख़त्म हो गए। तो इसमें सूखे वाला भी एक थोड़ा है अभी बीच में, जब बहुत जबरदस्त बात है। ये टर्निंग पॉइंट है, इस आदमी से सीख लो जितना सीख सको। तो 2 चीज़ हैं, कार्बन, अब बैग वाला जाओ मैं बताएगा जाऊँ। देखो मैं एग्रीकल्चर का छात्र हूँ, बहुत पढ़ा, और जितने भी लोग कार्बन बेचते हैं सब नकली। सारी लड़ाई की हमारे क्या DAP दे देते हैं, पोटास दे दी, SSP दे दी। कार्बन किसी भी खाद से नहीं दे सकते, ये सब प्राकृतिक। हाँ प्राकृतिक। ये कब होगा? जब खेत सूखा होगा। देखो भाई सुन लो, ये जाएगा, बहुत टाइम लगा मेरे सिंगड़े में। जब खेत सूखा होगा तब खेत में कार्बन सक्रिय होगा। कार्बन कोई भी चीज हो, मूंग, मोट, गवार, चना, तिल, अरहर, भिंडी, तोरी, करेला, पपीता, चीकू, नींबू या किन्नू कोई भी हो, तब पौधे को गर्भ में लाएगा, और गर्भ में आएगा तो फूल आएगा। उसी टाइम चाहे नरमा हो, उसी टाइम किसान क्या करता, गलती करता, उसको पानी मार देता, तो कार्बन अपना काम छोड़ देता है और नाइट्रोजन सक्रिय हो गया। उस टाइम उसकी गर्भ की अवस्था छोड़ के तो बढ़वार की तरफ चले जाए। जितने भी फूल बूढ़ी है वो सब ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उस पीरियड में आपको पानी नहीं देना बिल्कुल। तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है ये। अब रही जो भाई साहब ने बोला भाई कीट गिरा या नीचे गया, मैं पुणे जी खेत पाया था, और साथ में वो जो आपके पड़ोसी थे कहाँ आए नहीं, वो डॉक्टर साहब है ना, ये हाँ इनका बड़ा भाई है वो। ये नहीं थे, उनको ये बताया हाँ और मैं बोला यार तुमने एक बात तो तुम स्प्रे करते जा रहे हो। हाँ जी यार, कीट तो छोड़ा ही नहीं तुमने। मित्र कीट होने बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं? तो ये अपने आप उसको मारते हैं और पैदा होते, दोनों की संख्या बराबर होती है। जैसे टिड्डा घास को खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज, ऐसे चलता रहे, प्राकृतिक है। और हम क्या कर रहे, ये सारे कीट मारे, दूसरे पैदा हो गए, फिर क्या करूँगा? देखो इसके तत्व है कार्बन, लिखा है ना 10%। हाँ ये लिखा ही है, मेरे को नहीं पता है अभी। कार्बन की मात्रा वैसे भूमि में अपने 0.33% तक होती है, 0 से 1% से कम है, 1% से कुछ कम है, 0.5 से लेके 0.75। अब इनमें तो 10 दे रखी, इसमें कितनी मिलेगी बताओ? हाँ ऊपर की चीज सही है, जैसे सल्फर है, ये सही है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये बहुत ही सस्ता है, बहुत बढ़िया है। गेहूँ में देंगे इसके टाइम में आप फिर देखना, यूरिया के साथ छोटे लगते बहुत सारी में नहीं डलवाएंगे। अब इनके नाम लिख रहे हैं जिनको देंगे, जो गेहूँ लगाते हैं ना 5-4 उनको देंगे। कार्बन बेसिक जो खत्म हो रहा है, इसकी वजह ये फर्टिलाइजर जो है ये अपने यही है स्लेर बना दिया आपने, सीमेंट बना दिए सब, ये तो मत डाल सकते ना।
ये तो सारी कहानी भरपूर ना- मात्रा में है। सब 6 इंच में रह गई है अपनी ना जो सोयल है वो 6 इंच ही रह गई है, ना उससे नीचे है ना उससे ऊपर, फिक्स करती है। आप कह रहे हैं ना रोड बना दी क्या कर रहे हैं डामर। एग्रीकल्चर हमारे जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये भी अभी इतना फास्फोरस जैसे 10 क्विंटल गेहूं अपने इनका क्या सिस्टम है कि जैसे ये रावला मंडी है और वो अनूपगढ़ मंडी है, वो गढ़साना मंडी है, ये चार्ट बने जाने का पहले ही। और यहाँ पे पोटास की कमी है, जैसे इस एरिया से अनिल पूर्णिया गया, ये मेरी मिट्टी चेक कर दो, तो कहेगा कहाँ से आया इस गांव से, अच्छा इसमें थोड़ी देर बैठ के पोटास लिख दिया, पोटास की कमी है, जबकि पोटास की कमी ही नहीं है। इनकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी सर, वो हरियाणा के थे डॉक्टर, तो वहाँ से मैं सीड लेके आया था गेहूँ का, तो उसमें ऐसा था कि 10 क्विंटल यदि अपने गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं तो 8 किलो फास्फोरस सर, 8 या 9 किलो फास्फोरस और पोटास 12 किलो ऐसा खत्म हो जाता है। वो चार्ट चाहिए आपको? चार्ट भी चाहिए था सर, वो उन्होंने उसका वीडियो था, इसका आपको हर वर्ष चाहिए क्योंकि 50 वर्ष हो गए खेती करते हुए, तो जो गेहूँ उत्पादन हो रहा है तो उतना मतलब उसका फास्फोरस 8 किलो 1 बीघे में खत्म कर देता है। हाँ। तो उसके लिए आपको मात्रा उतनी आवश्यक है देनी। सबसे कम फास्फोरस सरसों को चाहिए 4.5 किलो, उसके बाद 4.5 किलो। हाँ, हमारे सबसे ज्यादा फास्फोरस चाहिए हमारे वाला ने रिपोर्ट दे रहा कि 10 किलो ही यहाँ। नहीं, सबसे ज्यादा फास्फोरस चाहिए मूंग को। मूंग को, बीटी कपास को, धान वो तो है ही सर, वो बीटी तो है ही है, मूंग को सबसे ज्यादा चाहिए। जैसे अपने अदर क्रॉप की बात करें तो फास्फोरस मूंग को चाहिए ज्यादा, सबसे ज्यादा। हम सरसों में ज्यादा डालते हैं, मूंग को कम आती है क्योंकि नहीं आती। आप एक नहीं काम आती। करो, एक वर्ष बढ़ता आप नहीं। सुपर डाल के बीजो 2 बैग और 1 बैग DAP से लगा के देखो, दोनों में फर्क देखना। उसमें तेल की कंटेंट ज्यादा मिलेगी जब आप सुपर डाल रहे, इसमें कम मिलेगी। मूंग और सरसों का 50% अंतर है, मतलब मूंग में डबल चीज है, यहाँ आपका है सरसों में 4 किलो। 4.5। अब ये बताओ बीज का चुनाव कैसे करते हो आप? और कितना डालते हैं? पता चलेगा। ये भी एक समस्या है। सरसों अभी सरसों हो, गेहूँ हो, चना हो, कैसे ही सरसों हो? में बता दो। गेहूँ तो जी 2 साल हो गया, मैं पानी पड़ने है जी? बता दो। सरसों 400 ग्राम है, 500 ग्राम सही है। 500 ग्राम, ठीक है। चुनाव कैसे करते हो? कौन सा बीज पसंद करते हो? अब लड़ाया था, बदाई मसूरी कर गया, बोले एम्पावर कर दी, फाइनल लिया 40 नंबर। सिंपल होगी एक है, सिंपल है, पावर में कर दी। जड़ जाता बताओ। तो ऐसा नहीं लगता घर का घरों के तब आवे ना आवे मोहम्मद साहब में ना आप लगाया था? सर पहली बार जो पहली बार था वो 7.5 और जो घरवाला था वो 4.5। फर्क है। हाँ, 1 क्विंटल का फर्क आ रहा है। सेम डेट सेम 1 क्विंटल का तो फर्क आ रहा है सर, ऐसे आ रहा है? मैंने नहीं आ रहा, बाकी का बता लो। मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा। बढ़िया आ रहा, हमने तो अच्छा तुम ये बताओ, है। ये जितने भी लोग बेच रहे हैं, ये सब पाइनियर की कॉपी बेच रहे हैं, उन्हीं का पॉलिसी के सारे बेच रहे हैं। कल वो प्लांट पकड़ा ना, ये संग्रिया तो वो कह रहा ना भाई राशि यहाँ से पैक करे, उधर नहीं होगा सरसों, पूरा राजस्थानी पैक करे। तो वो यही मैन्युफैक्चर्ड है, यही बनाया, यही आ रहा हो। ये तो इसका तरीका है भाई, यहाँ तो वो प्लांट में जाए और प्लांट में जाने के बाद में फिर वो वापसी है। 4 किलो भाड़ा लग गया, 4 आना। उनके डॉक्यूमेंटिंग है, वो पक्के मिलेंगे। राशि ऐसा गलत काम नहीं करती कभी। भारत की इतनी बड़ी कंपनी कोई चैलेंज नहीं कर सकती। अब उनके क्या मापदंड है वो अलग बात है, वो बाद में पता लगेगा। पर जितना भी सीड आ रहा है सरसों का, वो सब आपके यहाँ का ही है राजस्थान। चाहे मैं बेच लूँ, चाहे भाई साहब बेच लो, चाहे अंकल जी बेच लो, वो सब यही बनता है, यही बिकता है। अभी तो खूब बड़े हो गए देखो व्यापार में। अभी महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग थी, रेवाची बिल्डिंग में, वहाँ पैकिंग हो रही थी। वो महाराष्ट्र में गया था, वो हैदराबाद, वहाँ उन्होंने बताया खुद ने कि ऐसा लग नहीं रहा था अभी इसमें 20 पैकिंग की कोई मशीन लगी हुई है। तो पैकिंग क्योंकि 1000 रुपये की बिक रही, तो 1000 का नोट तो सीधा ही बन रहा है। ये तो हमने कर दिया ना भाई, 80 रुपये 100 रुपये किलो की सरसों है और 1000 की लेकर आ रहे, खुली लूट है। तो हम बोल नहीं रहे 1 लाख रुपए कुंटल हो गया,
1,20,000 रुपये क्विंटल हो गया। या तो वजह यही है सर, अपने अलग अलग वैरायटी लगाते हैं अड़ोस पड़ोस में, तो परागण जैसे कि एक दूसरे पर वो निषेचन की क्रिया में तब मिक्सिंग हो जाता है तो अपना ग्रोथ रेट घट जाता है। उनका कोई ऐसा होगा, मतलब ये एक जगह फील्ड में तो वो लगाई है उन्होंने मरबे 2 मरबे मान लो, साइडें खाली रखते हैं। ये खेत में हमने सरसों लगाई, कुछ आगे इसमें लगा दी, बस ये करते हैं, ये कर रहे हैं, यही है रहा, उधर से ही तो आ रहा है प्रोडक्शन से, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप अच्छा 1 बीघा लगाना है घर का और फड़िया गिनना, फिर उसमें दाने गिनना, कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है। अब यार इतने बड़े बड़े हो गए, देखो मैं शामली का रहने वाला माफ करो, हमने जीवन में कभी भी गेहूँ का बीज नहीं खरीदा, वही चल रहा कंटिन्यू, और ना कभी कम हो रहा, और 26 जनवरी तक एंड होते हैं तो भी होता है। गेहूं का बीज 80% घर वाला बीज लगाते हैं, हाँ 20% लगाते हैं, एवरेज वही रहती है। बताओ ये हमारा एरिया संग्रिया में पिछले साल से सारी सरसों की लगी है। पायनियर वाली बात सरसों में तो सरसों में एक में पायनियर का है, बाकी है नहीं, कुछ भी नहीं रहता। तुम ये बताओ यार, मैं पैक कर रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ, ले भाई जो पायनियर खुद जो पैकिंग कर रही है उसमें बाहर से नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तुम्हारा पिछले साल स्कैनिंग वगैरह वो 4 बारी नहीं छोटे भाई है। उसका सवाल ये है कि एक पैकेट जो मैं लाऊं पायनियर का और घर का लगाऊं, दोनों में डिफरेंस रहता है, ये कहना है। पहला तो ये है, दूसरा ये है जैसे कोर्टेवा खुद जो पैकिंग करती है उसका बार कोड है, तो बाहर वाले को बार कोड सेम थोड़ी वो थोड़ी है। नहीं, बाहर वाले को तो देखते ही नहीं, हाँ बाहर वाले तो खुद ही आई है लाल गाँव में, वो सब नकली है, पिछले सालों में पकड़ी गई है। इनको भी नहीं पता दुकानदारों, पिछले सालों में एक दुकानदार भाई है, मतलब मैंने 4 कट्टे इनसे ले लिए, मेरे को नहीं पता, इसको भी नहीं पता, ये समस्या है। इनके एक तो मोनोपोली ये इन्होंने टिका दी ना कोटेवा वालों ने भाई, उसके अंदर 1 करोड़ की मशीन है कि अंदर पैकिंग लेके वो दे रही है ना, मतलब वो इसका क्या लोट नंबर अंदर से पैकिंग कर के। लोट का मतलब क्या है, ये भी मैं आज सीधा कर जाऊँगा आपको। लोट एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये खेत है, एक लोट 50 पैकेट का भी हो सकता है और 1 लाख पैकेट का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो एरिया कितना बड़ा था। जैसे एक किसान है, इसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, वो 100 एकड़ का 1 लोट हो गया एक बीज का, और अनिल भाई के पास 20 एकड़ का है तो 1 लोट हो गया, तो ये लोट है। अब ये पैकेट जो भी बीज आप लगा रहे हो उसको संभाल कर रखो पूरा, क्योंकि किसान का ही बैरी है, वहाँ से ही होता है सारा घपला। उस लोट के ऊपर लिखा है ये लोट कहाँ से आया है, किस किसान के कंपनी बहुत तहकीकात करती है, यहाँ इस डेट पे पैकिंग वाला कौन था, तो सब कुछ रिकॉर्ड में है उस लोट के ऊपर, और हम उसको ऐसे ही फेंक के चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उस पर सब कुछ है, आपको बिल दो ना दो कोई फर्क नहीं गिरता, वो थैली होनी चाहिए आपके पास, तो ये है बस, उस पर सब कुछ लिखा है। मशीन में हाँ, तो मशीन में रहते मशीन में देखो उस पर सब कुछ लिखा है, लोट नंबर है, डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग, सब है उसके ऊपर, किसने टेस्ट किया है, किसने पास किया है लोट, जीओटी हुई कि नहीं हुई। जैसे मूंग हम प्लांट लगा रखा है ये, अब जो देखने वाला है कंपनी का आदमी है, भाई किसान को बोला भाई इसमें से जो टाइप प्लांट है वो निकाल दो, निकाल दिए, निकालने के बाद में क्या उसने वो सड़क पर बाहर फेंक के या खेत से बाहर डाले, नहीं डाले तो वो सारे ऑफ टाइम प्लांट इसी में ही है। और ये भी जब पैक होता है मालिक थोड़ा देखता है इसको भाई तूने क्या किया है, उसको तो एक साइज दिखता है, अंडर साइज बाहर कर देगा, फिर वो आपके पास आएगा, फिर उसमें दिखता है यार इसमें तो जहाँ 2% चोबा था वहाँ 20% आके खड़ा हो जाए। अब जैसे 11-21 का खेत है धान का, आप उस पर 11-21 लगाओ तो चोबा बहुत कम आएगा, दूसरी वैरायटी डाल दी तो बीज जो चढ़ रहा है वो ही अगले साल पैदा होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसान ने कंप्लेंट करी सर सरसों नहीं जमी, हाँ ठीक है वैसे 200 रुपये दे दो वापसी। अगले साल वही किसान आया, बोले जी बहुत सरसों जमी, मगर कहाँ से जम गई हो, खाली 1 साल में तो जम गई हो, हमारे पास उल्टे 200 रुपये इसको। तो ये भी होता है, सरसों का बीज देखो जड़ गया, इस साल जमागा।